अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री का जो पेपर आज हुआ है उसको हल कर देता हूँ। पहले एमसीक्यूज है, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज़ डिक्रीज इन रिवर्सिबल रिएक्शन, तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा क्योंकि प्रोडक्ट आपके पास कम होगा। उसके बाद आपके पास दूसरा है, इन रिएक्शन H2O डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ज़ाहिर है वो लीविस बेस होगा। ये लीविस बेस वाला ऑप्शन इसमें आता है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आल्सो अदर देन ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन, इसमें ये ए वाला ऑप्शन आता है, ठीक है। एंटीबायोटिक, इन्फ्लेमेटरी और एंटी मलेरियल सब्सटेंस जो होते हैं ये आपके पास मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अल्कीन इजीली अंडरगो एडिशन रिएक्शन क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होता है। मोनोसेकेराइड जो आपके पास होता है इसमें 4 कार्बन हो तो इसको टेट्रोस कहते हैं। और ओजोन लेयर आपके पास प्रोटेक्ट करता है ज़मीन को अल्ट्रा वायलेट रेस से। इनकम्प्लीट कंबशन जब होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। और सोडियम जेवलाइड जो है ये आयन एक्सचेंज मेथड के तौर पर काम करते हैं। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड, तो इसमें पोलियो वाला ऑप्शन आता है। और प्रेजेंस ऑफ कार्बन की परसेंटेज जो आपके पास है ये 20% है। और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में जो 70 तक कार्बन के होते हैं फ्यूल ऑयल मौजूद होता है, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन बी में आपको 8 क्वेश्चन करने थे जो कि इस बार आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में लिखना था और इसका फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन लिखना था। यहाँ पे पीएच और पीओएच मालूम करना था, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को बताना था। इसके अलावा आपके पास जो कन्वर्ट मीथेन एंड ईथेन इनटू अल्काइल ग्रुप और इसका नेम रिएक्शन भी लिखना था। हाउ प्रोपीन इज प्रिपेयर्ड, राइट डाउन एडिशन रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन। और उसके अलावा रिएक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में और इम्पॉर्टेंट ऑफ विटामिन था, डिफाइन एसिड रेन और नाइट्रोजन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन लिखने थे, यूटिलाइजेशन रिएक्शन किस तरह था, मैग्नेटिक और क्या होता है, उसकी सेपरेशन कैसे करते हैं। लॉन्ग में आपके पास इक्विलिब्रियम इसके लिखना था, फिर उसके यूनिट और हरीनीस का बताना था कि HNO3 किस तरह एसिड्स हैं, अपने इसको जस्टिफाई करना था। इसके बाद टाइप ऑफ ब्रांचेस लिखनी थी और ये रिएक्शंस वगैरह। डिस्क्राइब मेजर फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह और इसके इफ़ेक्ट क्या है। प्रोटोजोल इन्फेक्शन और इसके वाटर में जो बीमारियाँ होती हैं उसके बारे में था। टू डिफरेंट बिटवीन रिफाइनरी और गैसोलीन में आपने फ़र्क बयान करना था।